बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर न्यूज़ वन पर आपके सामने पूरी टीम के साथ माया कहानी हाजिर। आज सिंध कल्चरल डे है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को नज़र-बद से बचाए और हमेशा ऐसे ही हम अपने कल्चर सेलिब्रेट करते रहें। आज जब दिन में हम निकले और शाम में हम दफ्तर की तरफ आ रही थी पूरी टीम, तो जगह जगह रास्ते में रैलियां थीं जिनमें कहीं सिंधी टोपी, कहीं सिंधी अजरक, कहीं जो है सिंधी वेस्ट कोट, कहीं सिंधी गाने। ये कल्चर है हमारा और अल्लाह हमें कल्चरल रखे, ये दुआ है। लेकिन साथ साथ अगर हम ये दुआ कर रहे हैं तो एक सवाल और भी साथ साथ पैदा होता है कि ये किस कल्चर का हिस्सा है जहाँ पर नेगेटिविटी, जहाँ पर जुल्म, जहाँ पर ज़्यादती, जहाँ पर औरत के साथ बदसलूकी, बच्चियों के साथ बदफेली। ये कौन सा कल्चर है? ये तो हमारा कल्चर नहीं है। हमारा कल्चर तो ये है, हमारा कल्चर तो ये अजरक है, हमारा कल्चर तो शर्म है, हमारा कल्चर हया है, हमारा कल्चर खुलूस है, हमारा कल्चर इज्जत देना है। ये कौन सा कल्चर है? ये एक सवाल पैदा होता है। आज की जो कहानी है, इससे पहले कि मैं उनकी वीडियो दिखाऊं, मैं तमाम देखने वालों को कहूँगी कि आज आप देखेंगे पहली बार माया कहानी में कि कोई जिनकी कहानी जो मेहमान है वो खुद अपने इस सेट पर चलकर कैसे आती हैं। जी, आज एक केस जो आ रहा है, कहानी है, वो एक खातून की है। लेकिन ये खातून है कौन? आपकी इनसे मुलाकात करते हैं, इनको दावत देते हैं, जो आज खुद अपने ऊपर हमारी सकाफ़ती चादर लिए हुए हैं। अल्लाह इनकी चादर इन पर रखे, इनका पर्दा रखे और अल्लाह हमारी सोचों पे भी पर्दा रखे। आइए खुशामदीद कहते हैं हमारी बहन साइमा को। आइए साइमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइमा आज माया कहानी की मेहमान है और साथ साथ इन्होंने मुझे जो वीडियो भेजी वो क्या थी। और अस्सलाम वालेकुम बहन। कोई मानेगा अगर मैं कहानी साइमा की सारी बता दूं? कोई मानेगा कि जिस तरह चलकर आई है ये औरत? कोई मानेगा कि इसकी कहानी और ये बिल्कुल मैच नहीं खाते? पहले देखते हैं वो वीडियो जो उन्होंने सोशल मीडिया पे देखने के बाद हमारा नंबर और हमारी टीम और हमारा ग्रुप और हमारा फेसबुक पेज को उन्होंने हमसे रब्ता किया। वो वीडियो देखिए पहले। माया सामा है मेरा नाम। 2 आदमियों ने छोड़ दिया, जीना नहीं भूली। एक बेटी की शादी कर दी, 2 बच्चों को पाल लूँ। कब बुलाओगी मुझे अपने शो में? कब बुलाओगी मुझे अपने शो में? तो बुला लिया हमने साइमा को। लेकिन इससे पहले कि साइमा की बात शुरू की जाए, मैं आज जिस तरह ये न्यूज़ वन के ऑफिस पहुंची, आप सब लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ज़रा प्लीज़ देखिएगा। आपके सामने साइमा आ रही हैं बाइक पर अपने बच्चों के साथ, जो बहुत नॉर्मल है। वाकई में पाकिस्तान में लड़कियां और बच्चियां अब बाइक चलाने लगी हैं। लेकिन अब जो मंजर आएगा चंद लम्हे बाद, उसको देखने के बाद मेरी रूह हिल गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं लरज़ उठी वाकई में कि अल्लाह, हम किस चीज़ की शिकायत करते हैं, हम किस चीज़ का शिकवा करते हैं। इस औरत ने हिम्मत नहीं छोड़ी और आपकी आंखों के सामने आपको नजर आ रहा होगा कि ये कैसे चलकर आ रही हैं। मैं थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू इस काबिल हमें समझने के लिए कि आप हमारे प्रोग्राम में आई। थैंक यू सो मच। आप हो मेरा कल्चर, आप हो मेरी इज्जत, आप हो मेरा चेहरा, आप हो मेरा नाम। ASI मोहम्मद बख्श है मेरा कल्चर, उनकी बेटी रेशमा है मेरा कल्चर, साइमा है मेरा कल्चर, ये है मेरा कल्चर, ये है मेरी इज्जत और ये है मेरा पाकिस्तान जो हिम्मत नहीं हारता। वो मेरा पाकिस्तान नहीं है जो सब कुछ होने के बाद शिकायतें ही करता रहे। वो मेरा पाकिस्तानी नहीं है जिसको हर वक्त आधा गिलास खाली ही नजर आता है। ये है मेरा पाकिस्तान जो टांगों से नहीं चल सकती लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। 1 नहीं 2 शादियां खत्म होने के बावजूद इस औरत ने हिम्मत नहीं हारी। सलाम है साइमा को। अस्सलाम वालेकुम साइमा, बहुत शुक्रिया आने के लिए। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया मुझे। दिल चाह रहा है तो रो लूं,
रो लो, निकाल लो, गुस्सा आ रहा है निकाल लो, तकलीफ हो रही है निकाल लो, ये तुम्हारा प्रोग्राम है, जो तुम्हारा दिल चाहे तुम करो। अगर गुबार भरा है ना, दिल चाहता है कभी कभी दुनिया के सामने एक हिम्मत वाला चेहरा रखकर, नहीं दिल चाहता कि फिर किसी को क्या शेयर करेंगे, लेकिन कभी कभी होता है अंदर से आवाज आती है ना। दौर तो बहुत 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 तकलीफों में गुजारा अपना वक्त। 12 साल की उम्र से खुद कमा रही हूँ, खुद खा रही हूँ। पहले भाइयों ने बोझ समझ के उतार दिया सर से, अपना कमाया अपना खाया आज तक के। शादी हुई, पहली शादी हुई, उसमें भी अपना कमाया अपना खाया, बच्ची को भी पाला। 10 साल मैंने बाज़ारों में बाज़ार लगाए, मैंने खाने बना के बेचे। बहुत कोशिश करी कि पहली शादी भी निभाऊँ मैं, पर नहीं निभी। दूसरी शादी में भी कसमें वादे बहुत हुए, इसमें भी बहुत कोशिश करी मैंने। अदा बेटा प्यून बच्चे वो टिश्यू लेकर आओ बाजी के लिए। हाँ, उसमें भी बहुत कोशिश करी मैंने कि ये भी निभाऊँ, पर नहीं निभी वो भी। अपनी मर्ज़ी से उन्होंने, अपने घर वालों की मर्ज़ी से दूसरी शादी कर ली, उसमें भी मुझे इतराज़ नहीं हुआ, उसमें भी खुशी खुशी शामिल हुई। उसके बाद भी मैंने काफ़ी लड़ाई करी अपने आप से कि नहीं, आदमी का नाम ही ज़िंदगी में बहुत बड़ी चीज़ है। हकीकत बात है यह कि दिल से मैंने ये बात सोची कि आदमी का नाम मेरे लिए बहुत बड़ी जीत है, पर उसने भी ये वफा तुमने नहीं सोचा? करी। जी, लेकिन क्या ये सच है? हकीकत बात है। मेरे दिल में तो ये सच्चाई है, पर लोगों के दिल में नहीं है ये सच्चाई। बच्चे हुए, बच्चे होने के बाद भी उसने कोई सपोर्ट तरीके से नहीं हुई मेरे को। बच्ची की शादी करी मैंने, पहले शोर से जो मेरी बेटी है उसकी मैंने शादी करी। कितने बच्चे हैं साइमा? मेरी 2 बेटियां, 1 बेटा है। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। बेटा सबसे छोटा है, मेरा सबसे छोटा है। किराए के मकान में रहती हूँ मैं, बहुत मुश्किल आती है। हकीकत बात है, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही, ना मैं कोई दिखावा रोना रो रही हूँ, ये बात हकीकत है। कौन कह रहा है दिखावा कर रही हो? किसी को, किसको सफाई दे रही हो और क्यों दे रही हो? दुनिया में किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी है, बहन बेटी सब बनाते, अरे निभाता छोड़ो, कोई नहीं है। कोई बहन बेटी नहीं होती, कोई नहीं निभाता इस बात को। कोई बहन बेटी नहीं होता। मेरे अपने 2 भाई है माशाल्लाह, नाम नहीं लूँगी उनका मैं। उन्होंने भी कोई सपोर्ट नहीं करी मुझे। जब पहली डिवोर्स हुई उसमें भी कोई सपोर्ट नहीं मिली, ये इस डिवोर्स में भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली। लोगों ने बोला इद्दत कब करोगी, मैंने अगर मैं इद्दत करूँगी तो घर कौन संभालेगा। किसी भाई ने ये नहीं बोला, किसी मोहल्ले वाला ने ये नहीं बोला कि आप बैठो हम आपके घर का देखेगा। लॉकडाउन में भी मैंने अपना घर किस तरह संभाला ये मेरा दिल जानता है। सभी बेरोजगार थे, मकान के किराया देना, घर का खर्चा करना, बच्चों की पढ़ाया, सभी कुछ। पहली शादी कब हुई थी? पहली शादी मेरी 1999 में हुई थी। 1999 में? जी। और वो शादी किसने कराई थी? वो शादी वालिदैन ने करवाई थी मेरी। वालिदैन ने करवाई जी। थी। उस शख्स के साथ भी अच्छा नहीं रहा तजुर्बा? नहीं, वो बंदा है ना, VCR TV का काम जानता था। तो जब शादी हुई मेरी तो उसने ये बोला था कि मैं सोनी कंपनी में जॉब करता हूँ। झूठ बोला था? झूठ बोला था। पर जब मैंने 15 दिन के बाद ये बोला कि आप जॉब पे जाओ, तो उसने मुझे ये बोला कि जॉब छूटे हुए मेरी 6 महीने हो गई है। इसके आगे की कहानी इस वक्फे के बाद। साइमा आज हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान की बेटी, पाकिस्तान का नाम, लेकिन इज्जत रखी है, ये आप भी देख रहे हैं और ये मुझे भी नजर आ रहा है। पहली शादी हुई 6 महीने, कितने अरसे बाद शौहर को पूछा, 2 महीने बाद पूछा नौकरी क्यों नहीं जा रहे। 2 महीने बाद जब पहले शौहर से पूछा तो उसने कहा कि मेरी नौकरी छूटे हुए भी 6 महीने हुए। यहाँ तक कहानी नहीं है, इसी शौहर की कुछ और भी राज हैं जो अब खुलेंगे इस वक्फे के बाद। फिर हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 पर माया कहानी, और आज है कहानी साइमा की। FB बंद कर दीजिए। और साइमा को पता चला कि उनके जब पहली शौहर से जो उनकी जब शादी हुई
तो उसके 2 महीने बाद साइमा कहती हैं कि भाई काम पर तुम क्यों नहीं जा रहे, तो वो जवाब मिलता है कि मुझे तो नौकरी से 6 महीने पहले ही छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई। और क्या क्या राज खुलते चले गए साइमा पहली शादी में? फिर ना उन्होंने ना काफ़ी 1-2 महीने तक गायब रहे वो, गैप से, यानी वो ऐसे गुजारा किया उन्होंने। कम से कम साल सवा साल हो गया था कि 1-2 महीने गायब रहते थे, फिर सुलह करके आ जाते थे। उसके बाद फिर है ना वो आखिरी लास्ट बार जब आए तो सुलह करके आए वो कि भाई मैं आप कमा के दूँगा। तो मैं उस टाइम वालदेन के साथ ही रहती थी, अम्मी अब्बू के साथ ही। मैंने सही है आप तो कमाए, आपने मुझे शौहर के दियो। साथ नहीं रहती थी उस वक्त? नहीं, वो गायब हो जाते थे ना 1-2 महीने में, 3 महीने तो इस तरह गायब कहाँ हो रहते जाते थे? पता नहीं कहाँ जाते थे, समझ में नहीं आता। क्योंकि अच्छा, आज किसी किसी एक ही कहानी नहीं, आजकल सभी के साथ ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं शौहर कहाँ है। ये बड़ा अजीब सा, मतलब मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है लाइफ में, मुझे पता ही नहीं कहाँ है। तो वो क्या 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 होता क्या है आपकी नज़र में, क्या कर रहे होते हैं जो गायब होते हैं? बस वो जान छुड़ाने वाली बात कि हाँ। बस शादी की, कुछ टाइम आगे जिम्मेदारी पड़ गई। कुछ टाइम आगे अपना हाँ। अपने काम में निकाले, उसके बाद चले गए। फिर दोबारा याद आई बेगम की, फिर आ गए। वो चीज़ होती है आदमियों में। तो शायद यही बात थी उनके अंदर। फिर उसके बाद बहरहाल कितने फिर दिन उसके चली? बाद जब वो आए वो तो सुलह सफाई करके आए कि हाँ मैं कमाऊँगा, मैं दूँगा खर्चा पानी। तो कमाया उन्होंने। वो VCR टीवी का काम जानते थे, तो बताया। VCR उन्होंने किराए पे लेके VCR भेज दिया। अब लड़के आए, लड़के मुझसे पूछते वसीर रज़ा आपके शौहर का नाम है? मैंने जी है। उस टाइम मेरी माशाल्लाह मोहल्ले में बहुत अच्छी इज्जत होती थी। मैंने हमेशा अपनी इज्जत बना के रखी, क्योंकि इज्जत किसी को नहीं दी मैंने अपनी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बोला जी मेरे शौहर का नाम वसीर रज़ा है। तो बोले ससा VCR टीवी पे किराए पे लेके गए वो। मैंने भाई मेरे पास टीवी नहीं है तो VCR कहाँ से किराए पे लेकर गए? ओफो। फिर बहरहाल मैंने बोला भाई वो जाते हैं रात में, सुबह में, और रात के 12-1 बजे तक आते हैं। जैसे ही आते हैं वैसे ही मैं आपके हवाले करती हूँ। बहरहाल मैंने उनको सुबह में लड़कों को बुला के उनके हवाले कर दिया। फिर मुझे उस वक्त वो आए थे घर? रात को आ गए रात थे। में आ गए थे घर? रात को जब आए थे तो मैंने पूछा तो बोले मेरे शौहर की वालदा बीमार है, मैं वहाँ हॉस्पिटल में था। हाँ। सुबह से निकलते थे, रात को आते थे, 1 रुपया पाई पैसा नहीं देते थे। अब्बू मेरे एक आँख से नाबीना थे। ओह अच्छा। और आप अपनी वालदा के यहाँ ही रह रही मैं थी? अपनी वालदा के यहाँ रह रही थी। उस टाइम मैं 4 घरों का काम करती थी, झाड़ू पोछे का। अच्छा। 4 महीने की पेट में बच्ची भी हो गई थी मेरे। झाड़ू पोछा भी करती थी आप इस तरह? जी, मैंने बहुत काम किया अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में। वाह साइमा। फिर जब मैंने लड़कों के हवाले उनको कर दिया तो लड़कों ने बोला कि भाई इस तरह से इन्होंने VCR भेज दिया है। थोड़े टाइम से के बाद मेरे पास आए, आधे पौने घंटे बाद। मतलब मैं क्या करूं, मैं इसकी माँ के पास लेके जाऊं? उस टाइम मेरी 16 साल की उम्र थी और उस आदमी की 45 साल उम्र थी जब मेरी इससे शादी हुई पहले वाले शौहर आप? पहले वाला शौहर। आप 16 साल की थी और वो 45 साल के थे? 45 साल के थे। बस गुर्बत में हम लोग, बहुत ज़्यादा गुर्बत थी हमारे घर में। मैं खुद जॉब करती थी कंपनी में, 1300 रुपये तनख्वाह पे। इस तरह घर चलाते थे हम लोग। अब्बू जाते थे, अब्बू 60 रुपये रोज़ के देते थे। तो लड़कों को मैंने बोला जाओ इनकी वालदा के पास, इनकी वालदा से आप है ना लो। तो वालदा के पास लेके गए तो वालदा ने बोला कि भाई ये मेरा बेटा नहीं है। फिर वो लड़के दोबारा मेरे पास लेकर आए कि भाई आप अपने शौहर का मसला हल करें, आप पेमेंट करें हमें। इतना का VCR इन्होंने भेज दिया। हमारी इतनी की रकम थी। मतलब मैं कहाँ से दूँ? मतलब जिसने 9 महीने पेट में रखा उसने बोल दिया मेरा मियाँ नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूँ कि उसने बोल दिया कि मेरा बेटा नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूँ कि मेरा मियाँ है? मतलब अभी तुम्हारे सामने फैसला करके जाएगा। फिर तो गुस्से में मैंने उनको निकाल दिया। तो वो दोबारा थोड़ी देर के बाद दोबारा आते हैं, बोलते हैं कि ना आपके शौहर ने ये बोला है कि मेरे पास पैसे ऐसे नहीं है, वो मैंने खर्च कर दिए, आप इसके बदले जाके बीवी से, मेरी वाइफ से कुछ भी कर लो। क्या? गलत ज्यादती। ये बात हकीकत है, नहीं साइमा, झूठ कुछ भी नहीं है इसमें। नहीं साइमा, हकीकत बात है। मैंने बहरहाल उन लड़कों क्या को बोल रही हैं? वो शौहर जो 45 बरस के थे, उन्होंने लोगों से पैसे या VCR जो भी लिया वो लोगों को उधार वापस करना था, और उनमें कोई वापस आया आपके पास ये कह रहा है, मेरी जबान लड़खड़ा रही है कि मेरे शौहर, आपके शौहर ने बोला है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मेरी बीवी के साथ जो करना है कर लो। जी। फिर मैंने उसी दिन अपने शौहर से अलग ले ली थी। मैं उस दिन के बाद से फिर अपने शौहर के साथ नहीं रही।
उसके बाद फिर मैं चलते रहे। अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा यानी लाचार हो गए थे बेचारे। बहरहाल फिर मैंने ना किसी से 4,000 रुपये 4,000 रुपये लिए और मैंने अपना काम शुरू किया अंडरगारमेंट्स का। 10 साल मैंने बाज़ार लगाया है। बाज़ार के में ही है ना मेरे दूसरे हस्बैंड मिले मुझे। काम करते करते ही काम किसी करते से करते। मुलाकात हुई। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बहुत कस्में वादे किया कि मैं साथ निभाऊंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा। हालांकि उस टाइम भी मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं दूसरी शादी करूं। एक बेटी मेरी हो चुकी थी, हाँ, उसको ही पाल रही थी मैं। तो आपके जहन में था मैं इसी को पालूं और पालूंगी, इसी में ठीक अपना। बहरहाल फिर करते कराते उनके घर वालों की खुशी से जो भी था, उनकी वालदा ने मुझे बेटी बनाया हुआ था। उनके वालदेन ने बोला कि शादी करनी है तो बताओ, पर उसने मना कर दिया कि मैंने अभी नहीं करनी। फिर बहुत टाइम के बाद उसने मुझसे निकाह कर लिया 2007 में। निकाह करने के बाद फिर ना अब उनके घर वालों को ये परेशानी 2007 में, जी, ठीक है। उनके घर वालों को ये परेशानी हो रही थी कि भाई मेरा एक बेटा है, 6 बेटियों पे एक बेटा है। अच्छा, 6 बहनों का एक ही भाई। 6 बहनों का हाँ। एक भाई है। तो शादी उसने अपनी मर्जी से की थी? मेरे से अपनी मर्जी से शादी की थी। पसंद घर की वाले शादी राजी की नहीं थी। थे? घर वाले राजी नहीं थे कि एक और वो सिंगल घर वालों थे? ने बोला था कि है ना, अगर करनी है आपने साइमा से तो आप कर लो, हमें एतराज़ नहीं है। अच्छा, लेकिन वो शामिल नहीं थे? वो शामिल नहीं थे अच्छा, और उनका एतराज होगा कि भाई शादीशुदा है, ऑलरेडी पहले से एक बच्ची जी, है और माजूर है। और माजूर है, जी। ठीक है। लेकिन उनका बेटे की शादी कहीं पहले नहीं हुई हुई थी? नहीं, वो सिंगल था? वो सिंगल था उस टाइम। तो इसमें वो तो नेकी कर रहा था अपनी तरफ से ना? काफ़ी लोगों ने बोला कि आपने बहुत नेकी का काम किया हाँ। है। इस नेकी को उसने चलाया भी इस तरीके से चलाया है कि जब दूसरी शादी होने लगी तो 8 महीने तक के वो रिश्ता छुपा के रखा गया मुझसे। जब 8 महीने बाद, एक सेकंड, दूसरे शौहर जब आपके थे उन्होंने कहीं और आपसे छुपकर शादी कर ली? शादी नहीं करी, बात पक्की रखी 8 महीने तक के। आपसे शादी होने के बाद जी, आपको इल्म भी नहीं? इल्म भी नहीं। इस वक्फे के बाद यहीं से जोड़ेंगे बात को, यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि दूसरे शौहर ने 8 महीने तक इनसे शादी करने के बाद कहीं और बात पक्की रखी और इनके फरिश्तों को भी इल्म नहीं। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। वाओ। एक बार फिर हमारे साथ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज माया कहानी में है साइमा की कहानी। साइमा के जो दूसरे शौहर थे उन्होंने जब शादी की तो अपनी रजामंदी से की और लोगों की नज़र में एक बहुत ही नेक काम, जो कि मैं भी यही समझ रही थी। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद साइमा को पता चलता है कि उन्होंने 8 महीने से उनकी बात पक्की हुई हुई है और साइमा के फरिश्तों को भी इल्म नहीं है। 8 महीने तक के उन्होंने रिश्ता छुपा के रखा। 8 महीने बाद मुझे उनकी बहन के इंतकाल वाले दिन, सोयम वाले दिन पता चला। क्योंकि बड़ी और बहन, किसके थ्रू पता चला ये बात? बड़ी बहन अपनी माँ की गोद में वो सर रख के लेटा हुआ था और मैं सामने ही बैठी हुई थी। तो उसकी बड़ी बहन आई भागती भागती फ़ोन लेके कि ये ले काके बोलते हैं, मेरे छोड़ गए घर में सब काका बोलते हैं। हाँ, वो काका ही बने रह गए बेचारे। ले काका बात कर, उसका फ़ोन आया है। आप वो मेरे सामने मुझे देख के झिझकने उसका लगा। किसका जहन में आएगा, उसका किसका फोन आ गया? पर मैं समझ गई थी। आपको शक था? शक था मुझे, क्योंकि उससे पहले ना ईद आई थी, तो ईद के उसी दौरान इनके एक बहन का रिश्ता लगा था, तो ईद की ख़रीदारी हुई थी ईदी भेजने के लिए। तो उस ईदी में लड़के की तो ईदी आई थी जो लड़के को ईदी भेजनी थी, पर एक लड़की की भी ईदी आई थी जिसका मैंने सवाल उठाया था कि ईदी किसकी है। उसने मुझे ये बोला मुझे नहीं पता। उसी दिन मुझे शक हो गया था। उसके बाद इत्तेफाक से अल्लाह ने ऐसा किया कि मेरे सामने वो खुद बात लाई। जब मैंने देखा कि फ़ोन आया और इस तरह फ़ोन दिया जा रहा है, तो मैं वहाँ से उठ के गुस्से में अपने घर चली गई। थोड़े फासले से ही मेरा घर था, एक कमरे का पोर्शन लिया हुआ था मैंने। ठीक। अब ये बात करके थोड़ी देर बाद मेरे पास आया तो मुझे बात पता चली कि भाई हाँ रिश्ता हो गया है, फ़लाने तारीख को मेरी शादी है। मैंने इनको बोला जब शादी करनी थी तो फिर मुझे किस आश्रय में रखा?
बोला यार अम्मी है, ये वो बहनें वहनें हैं। मैं चलो, फिर मैंने इस बात को सोचा, मैंने नहीं 6 बहनों का एक भाई है, उनके भी अरमान है, करने दो। अच्छा, इस शादी से पहले मुझे ये बात भी पता चली कि कह रही चलो करने दो, कोई बात नहीं। वाओ उस साइमा, शादी के से पहले मुझे ये बात पता चली कि उस वाली वाइफ को, उस वाले ससुराल वाले को भी ये नहीं पता है कि इसने शादी करी हुई है। हैं? हाँ, क्योंकि इसने अपनी बहनों से भी छुपा के रखा था, इसने अपनी माँ से भी छुपा के रखा था मुझे। अपने घर वालों को भी इसने जाहिर नहीं होने दिया था। इसने मुझे ये साफ बोल दिया था कि मैं तुमसे निकाह ज़रूर कर रहा हूँ, पर जब तक कि मैं नहीं चाहूँगा, जब तक कि तुम ये बात नहीं खोलोगी। तो मैं भी इस आसरे में चुप थी कि नहीं, मेरे सर पे एक साया है, ये साया मेरे सर से ना उठे, क्योंकि वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया था, मेरी वालिदा का भी इंतकाल हो गया था। ओ, अकेली मैं रहती थी, अकेले किस तरह मैंने कुछ टाइम गुजारा ये मेरा दिल जानता है। बहरहाल शादी में भी वालिदैन वगैरह ने मेरे से बात हुई, जब मेरी सारी बात हुई तो उनको भी थोड़ा सा वो हुआ कि नहीं यार, साइमा मुंड बन रहा है साइमा का। उन्होंने मुझे बेटी बनाया था, बहुत अच्छे वालिदैन थे उसके, बुराई नहीं करूँगी मैं। बहुत किसके? मेरे दूसरे हस्बैंड के। अच्छा, सास ससुर आपके साबित? सास ससुर बहुत अच्छे थे मेरे, तो उनसे भी मुझे ना बहुत अच्छी सपोर्ट मिलती रहती थी। मेरी बच्ची बड़ी वाली उन्हीं के घर पर होती थी जब मैं बाज़ार जाती थी, बाज़ार लगा काम करने के लिए। हाँ, तो बहरहाल शादी हो गई, शादी में शरीक भी हुई मैं। अपने ही शौहर की दूसरी शादी में आप शरीक हुई? शादी की सारी खरीदारी मैंने अपने सास के साथ जाके करवाई थी। शादी में भी शरीक हुई, और दूसरी वाइफ को भी ये नहीं पता था कि इसने साइमा से निकाह किया हुआ है। उसको भी पता चला? तो उसको कब पता चला? उसको 7 सालों के बाद पता चला। 7 साल के बाद पता चला उसको। शक तो उसको भी था, अपने हस्बैंड से आए दिन लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। एक दफ़ा जब मेरी ये वाली बेटी, मेरे दूसरे हस्बैंड से ये दोनों बच्चे, तो ये दोनों बच्चे ये दूसरे वाले शौहर ये से? बेटी होने वाली थी मेरी, तो मैंने बाज़ार छोड़ दिए थे। अच्छा, ये बेटी मेरी 6 महीने की पेट में थी जब से मैंने बाज़ार छोड़ दिए थे। मैं अलग जाके इलाके में मुझे रख दिया था कि तुम यहाँ पर रहो, तुम्हें हर चीज़ मिलेगी। रखा बहुत अच्छा था मुझे उस ठीक है। दौरान। अच्छा, फिर उसके बाद है ना, वो क्या नाम उसका, क्या कहते हैं, उसी दौरान उनके दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई हुई। तो ये जब तक कि मैं इससे फ़ारिग हो चुकी थी, ये मेरी हो गई थी, 1.25 महीने की थी, 1.25 महीने के अंदर ही थी मैं। तो मेरे हस्बैंड मेरे पास आए, बोलते यार वो मेरा दिमाग ख़राब कर रही है, वो बोल रही है कि इस तरह लोगों ने तुम्हें देखा है बाज़ार में। ये मैंने बाज़ार तो कब से छोड़ दिया लगाना, तो किसने देख लिया मुझे पूरे दिनों से बैठे हुए। बहरहाल बोल रहा जाओ उनका दिल साफ़ करो, इस तरह। यानी बीच बीच में सफाइयाँ पेश करने जाना होता था मुझे। अच्छा, ससुराल अपने? ससुराल, ओके। यानी उस अपनी सौतन के पास। मैं उसको मुतमईन करके 1-2 दफ़ा आ गई। अब जब बहुत ज़्यादा हद हो गई, बेटी की, बड़ी बेटी की मैंने शादी करने खड़ी हुई आज से 2 साल पहले। अच्छा, तो उस बेटी की शादी में भी ये यानी कम से कम 5-6 साल से कभी देता था, कभी नहीं देता था। उसमें भी मैं रुखी सुखी इस्तेमाल कर रही थी। मैं माशाल्लाह मैंने अपनी कमाई में बहुत कुछ बना लिया था, वो सब कुछ इसने बर्बाद कर दिया। 2 प्लाट बनाए थे, 2 प्लाट भी बर्बाद कर दिए। जो जेवर वेवर बनाया था अपनी बच्ची के नाम का, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया इसने। वहाँ पर उसकी वो बीवी समझती थी कि साइमा के ऊपर लुटा रहा है और मुझे भी कुछ नहीं देना। आगे पीछे ये और जगह चक्करों में लग गया था ये। बहरहाल करते करते जब उनकी दूसरी वाइफ को पता चला, तो उनकी वाइफ ने एक ही डिमांड रखी, या मुझे रखो या उसको रखो। फिर भी मेरा करना ऐसा कि उनकी वाइफ मेरे पास आई। उनकी वाइफ ने मुझे बोला कि उनका जो उस बीवी से जो उसका एक ही बेटा है, इस बेटी से 1 साल बड़ा बेटा है उसका, ठीक है, कि मेरे बेटे को है ना गुर्दों की तकलीफ़ है, वो मर जाएगा अपने बाप के बगैर, ये वो, मुझे है ना मेरा शोर दे दो। मतलब देखो, अगर तुम्हारा होगा तो तुम्हारे पास रहेगा, मेरा होगा तो मेरे पास रहेगा। मैंने वाला अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया मैंने सब कुछ, अपना फ़ैसला। ये आए अपने सालों वालों के साथ आए, सारे कोर्ट पेपर लेके, सब कुछ लेके, और मुझसे इन्होंने कोई ऐसा सवाल नहीं किया। हाँ, मैंने है ना 2-4 मोहल्ले के बंदों को इकट्ठा करके मैंने बोला ये 2 बच्चे तुम्हारे, या इनको ले जाओ या इनकी ज़िम्मेदारी करो पूरी। हाँ मैं करूँगा, ये वो सब कुछ किया, लिख के भी दिया मुझे। इस टाइम पेपर, उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, इस टाइम पेपर नहीं बनवा सकी मैं एकदम, कि ये आन फन इन्होंने है ना फैसला किया। बहरहाल लिख कर दिया कि हाँ मैं बच्चों की ज़िम्मेदारी संभाल लूँगा। उसके बाद 1 रुपया अभी तक के नहीं दिया। आज इस बात को भी 5 महीने हो रहे।
इज्जत करने भी नहीं बैठी मैं, ना मैंने शादी कोई। खत्म हो गई है? शादी ख़त्म हो गई, डिवोर्स हो गई है मेरे को। डिवोर्स डिवोर्स आपने दे के चल, क्यों उन्होंने दे दिया आपको? रख पहली के पहली बीवी के ख्वाहिश में, उस वाली बीवी के ख्वाहिश में कि उसने असल में बात यह है कि मेरी तरफ से है ना कोई बोलने वाला नहीं है, मेरे भाई मेरे साथ कोई खड़े हुए नहीं है, वो अपनी सब शादी करके अपने अपने घरों में सेटल है। आपने कहा शोहर को कि मुझे छोड़ दो उस बीवी के लिए? मैंने फिर बोला, मैंने बोला सही है, अगर आपको उनको रखना है तो आप बेशक जो फैसला करना चाहते हो कर लो, मैं अपने बच्चों को कमा के खिला दूँगी, वो अपने बच्चों को कमा के नहीं खिला सकती। उफ, माशाल्लाह से पढ़ी लिखी है, कुरान हाफिज़ है वो औरत, मैट्रिक किया हुआ उसने, पैरों वाली है, पर वो अपने बच्चों को कमा के नहीं खिला सकती। ओ हो साइमा, आपने क्या बात कर दी है भाई। उफ, क्या बात कर दिया आपने, हिला दिया है मुझे अभी आपने जो बात बोली है। मैंने आप लोगों ने सुना है कि ये बंदी अभी बोल क्या गई है? अदा आपने सुना? आप लोगों ने सुना या नहीं सुना? उन्होंने कहा माशाल्लाह, अब ये उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन इनका जुमला है ना, वो अंदर तक जो है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट की तरह गया है कि वो पैरों वाली है, पढ़ी लिखी है, हाफिज कुरान है, लेकिन अपने बच्चों को नहीं पाल सकती। अब ये किसी एक औरत और ये एक इंसान के लिए नहीं है, ये हम सबको समझने की जरूरत है। अल्लाह, आप पढ़ी हुई हैं थोड़ी सी? नहीं, मैं कुछ भी नहीं पढ़ी हुई, कभी भी नहीं? पढ़ने लगी थी पर कुछ घर के मसाइल ऐसे हो गए थे, नहीं पढ़ पाई मैं। तो कोई डिग्री, कोई स्कूल, कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। और इतना शऊर, और अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ। और चेहरे पे इतना इत्मीनान। अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी और उस आदमी के सामने ले जाके खड़ा करूँगी कि ये देख तेरे बच्चे मैंने पाल के दिखाए। क्या चीज़ है आप? इंसान हूँ। बड़ी बेटी की शादी में जिस तरह मैंने वक्त गुजारा, अब मैंने इसके लिए अभी से अहद कर लिया शादी के, उसकी शादी के बाद से, कि इसके टाइम पे मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है। आदमी के होते हुए भी मैंने बड़ी बेटी के टाइम पे हाथ फैलाया, पर अब आदमी नहीं है ना, अब मैं इसको अपने बलबूते पे रुखसत करके दिखाऊंगी दुनिया को। हालांकि बहुत छोटी डर है। नहीं लगता कि 2 दफा शादी नहीं चली, ये दुनिया हुआ? कमा के थोड़ी दे रही है मेरे को, दुनिया साथ थोड़ी खड़ी है मेरे। दुनिया कमा के नहीं दे रही है, दुनिया सिर्फ तमाशा देखने के लिए। डर नहीं लगता कि 2 दफा तलाक का धब्बा माशरती तौर पर, कि धब्बा लग डंके की गया? चोट पे कहती हूँ मैं, तलाक हुई है मुझे, मैंने किसी से कोई केस नहीं छुपाया अपना। जिसके भी आगे पे बात होती है तो डायरेक्ट बोलती हूँ डिवोर्स हुई है, पहले शोर से खुला ली है मैंने। क्यों डरूँ मैं, क्या के लिए डरूँ? इस दुनिया में मुझे जीना है। उन औरतों के लिए मैं नसीहत के लिए आई हूँ कि उन औरतों को नसीहत मिले। मैंने कितने लोगों, कितने औरतों को देखा। एक औरत मेरे पास आई थी पंजाब से, उसको मैंने कम से कम 1.5 साल अपने पास रखा था, 2 बच्चे लेके हाथ पैरों वाली थी। मैं उन औरतों के लिए मिसाल बनी हुई हूँ कि यार हिम्मत करो, आदमियों को नहीं देखो पीछे, आदमी बहुत खड़े हुए पीछे हाथ फैलाने के लिए, पर हिम्मत करो, इज्जत लेकिन से रहो। औरतें आदमियों की बेवफाई को रोती रहती हैं कि उसने मुझसे बेवफाई की। दिल में होती है चोट, चोट कभी ख़त्म नहीं होती दिल की, पर उसकी अगर बेवफाई लेके बैठेगा तो बच्चों को पाल लिया हमने, घर चला लिया हमने। छोड़ो यार, आदमी के पीछे क्या रोना, खुद उठो, खुद कमाओ, खुद खाओ। और साथ में कि एक औरत ने घर खत्म कर दिया। अक्सर औरतें कहती हैं एक औरत ने हमारा घर खत्म कर दिया, एक औरत ने हमारा घर खत्म कर पर दिया। अगर मैं कहती हूँ लाइफ के रूप में ये बात, अगर वो औरत, उस औरत के अंदर जैसे भी इंसानियत होगी तो कभी तो वो मेरे सर पे, कंधे पे आके हाथ मारेगी कि तूने मेरा घर बचाने के लिए अपना घर ख़राब कर लिया। जो आदमी ऐसा कहता था कि मैं तेरे बगैर मर जाऊँगा, वो आदमी आज उसके साथ जिंदा रह रहा है। ओहो, वो अल्फाज तंग दिल नहीं करते? याद आते होंगे? हाय निकलती है, बदवा नहीं देती मैं, हाय निकलती है मेरे दिल से और निकलती रहेगी। इंशाल्लाह मैं बहुत आगे पहुंचूंगी, वो पीछे रहेगा। दिखाऊंगी मैं दुनिया को एक दिन। उसकी खबर रखने का दिल चाहता है?
सब कुछ रखी हुई है, रखी हुई है? सब कुछ रखी हुई है। जहाँ वो रह रहा है, जिस तरह रह रहा है, वो सब कुछ रखी हुई है। मैंने उसकी खबर, क्या समझते हैं कि मुझे खबर नहीं है? सारी खबर है। अच्छे हालात में? नहीं, उससे भी बदतर हालात में चल रहा है। अभी थोड़ा सा संभलने की कोशिश कर रहा है, पर इंशाल्लाह वो उसमें भी चोट खा जाएगा। ये बद्दुआ नहीं है जो कह रही हैं कि इंशाल्लाह उसमें भी चोट खाएगा, या गुस्सा है या गिला है, क्या है? मेरे 2 बच्चे ही है ना, ये कि उसी के ही बेटे हैं ना, बच्चे हैं ना। इन दोनों बच्चों का मुंह नहीं देखा उसने, एक बच्चे का मुंह देखा, तो मैं क्यों उस बच्चे का मुंह देखूंगी? मोहब्बत करेंगी दोबारा? नहीं। हालांकि लोग मुझे कह रहे हैं कि शादी कर लो। मैंने बोला शादी सबसे बड़ी बेवफाई है। अगर अकेला रह के काम करना हो, चाहे 2 दफ़ा डिवोर्सेस हो चुकी हूँ, फ़र्क तो नहीं पड़ता ना कोई? नहीं नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है? ज़रूर थोड़ी। हाँ, एक एक आस थी, एक वो था कि नहीं, एक आदमी का नाम है, चलता रहेगा। अब ज़रूरत है किसी आदमी के नाम की? तौबा है, क्या कह रही है? तौबा है। अब नहीं, अब नहीं। अब नहीं। ये सब एक साइमा नहीं है, न जाने अच्छा, बाहर। हाँ, एक और बात, डिवोर्स के बाद वो आया मेरे पास आके बोलता है कि ना मैंने तलाक नहीं दी, ज़बरदस्ती करवाई गई है। अरे ये तो बहुत पुरानी कहानियां हैं आदमियों ज़बरदस्ती की। करवाई गई है। मैंने सही है, मैं मानती हूँ इस बात को। मैंने बोला उस वाली वाइफ को लियाओ अपनी, उस बीवी के सामने बोल दो कि भाई मैंने तलाक नहीं दी। मैंने फिर रो, दोनों बीवियों को एक साथ रखो, मैं रहने के लिए तैयार हूँ उसके साथ। चला गया? चला गया। उसके बाद से आज तक पूरे 5 महीने हो रहे, शक्ल नहीं दिखाई, न इन बच्चों के बारे में पूछा एक दफ़ा भी। शायद आज का एक प्रोग्राम साइमा से बात करने के लिए काफ़ी नहीं। किसी और दिन फिर तकलीफ़ दूंगी साइमा को, लेकिन तकलीफ़ नहीं, बाहिम्मत खातून है, फिर दावत दूंगी साइमा को कि आएँ और आकर दिखाएं कि दरअसल हिम्मत होती क्या है। दरअसल माशरे की आंखों में आंखें डालकर ये बताना होता क्या है कि तुम मेरा घर नहीं चला रहे, मोहब्बत नहीं करेंगी, अब कर चुकी हैं अपने हिस्से की। ये थी साइमा। इनकी कहानी में आपने क्या सीखा, ये मैं आप पर छोड़ती हूँ। बहुत शुक्रिया साइमा आने के लिए और अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने जज़ाकल्लाह। के लिए। जज़ाकल्लाह, बारकल्लाह, जीती रहिए, खुश रहिए। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, कभी आपको इंशाल्लाह। कोई कमी महसूस ना हो। इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान को परवरदिगार अपने हिफ्ज़ मान में रखें। हैप्पी सिंध कल्चरल डे। खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।